हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखते चलेंगे कि कौन सा टेंस है और उसका अनुवाद हमें कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की कहानी है जिम एंड द ओल्ड लेडी। जिम और बूढ़ी औरत। दिस इज द स्टोरी ऑफ जिम, यानी कि यह कहानी जिम की है। हु वाज अ वेरी पुअर ऑर्फन। यहाँ पर हु क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो जो था एक बहुत गरीब अनाथ, यानी कि यह कहानी जिम की है जो एक बहुत गरीब अनाथ था। He was an 11-year-old boy. He यानी वह, was यानी था, an 11-year-old यानी कि एक 11 साल का लड़का। He earned the living by polishing people's shoes. People apostrophe shoes यानी कि लोगों के जूते, यानी कि ही यानी कि वह जीविका कमाता था लोगों के जूतों को पॉलिश करके। ठीक है, यानी कि वह अपनी जीविका लोगों के जूतों को पॉलिश करके कमाता था। जिम बेयरली एर्न इनफ, यानी कि जिम मुश्किल से इतना कमा पाता था टू बाई, कि वह खरीद सके 1 स्क्वायर मील आ डे, यानी कि एक दिन के एक समय का भोजन। यानी कि वह जिम जो था वह मुश्किल से ही इतना कमा पाता था कि वह एक दिन में एक समय का भोजन खरीद सके। 1 विंटर नाइट, यानी कि एक सर्द रात। When it grew cold outside, जब it यानी कि it यहाँ पर लगा है कोल्ड यानी ठंड के लिए इट का प्रयोग किया गया, यानी कि जब ठंड बाहर की तरफ बढ़ गया। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत। नॉक्ड यानी खटखटाया। ऑन जिम्स डोर, यानी कि एक बूढ़ी औरत ने जिम के दरवाजे को खटखटाया। व्हेन जिम ओपनड द डोर, जब जिम ने दरवाजे को खोला। सी रिक्वेस्टेड हिम, उसने उससे आग्रह किया। टू गिव हर, कि उसे दे दे सम फूड, कुछ भोजन, यानी कि उस बूढ़ी औरत ने उससे कुछ भोजन मांगने का आग्रह किया। शी हैड नॉट ईटन फॉर डेज, उसने कई दिनों से नहीं खाया था, यानी कि उसने कई दिनों से नहीं खाया था। एंड सी लुक्ड, और वह दिखाई पड़ रही थी। वेरी वीक टू, यानी कि उसने कई दिनों तक खाया नहीं था और वह बहुत कमज़ोर भी दिखाई पड़ रही थी। जिम हैड जस्ट 1 लोफ ऑफ ब्रेड, यानी कि जिम के पास केवल एक रोटी थी। एक लोफ ऑफ ब्रेड मतलब होता है कि पाव रोटी या फिर एक रोटी, यानी कि उसके पास केवल एक रोटी थी। दैट यानी जिसको ही वाज अबाउट टू ईट फॉर डिनर, यानी कि जिसको वह रात्रि के भोजन के समय खाने वाला था या डिनर में खाने वाला था। अबाउट टू का प्रयोग होता है वहाँ पर जहाँ पर कोई काम होने वाला होता है, जैसे कि मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, ऐसे बोला जाएगा। आगे देखते हैं। He had not eaten anything the whole day, यानी कि उसने कुछ भी नहीं खाया था सारा दिन, यानी कि उसने सारा दिन कुछ भी नहीं खाया था। Looking at the old lady, यानी कि बूढ़ी औरत को देख करके। He thought, उसने सोचा, यानी कि उस जिम ने सोचा। दैट की
शी नीडेड द ब्रेड मोर देन ही डिड, यानी कि उसको रोटी की आवश्यकता मुझसे ज़्यादा है। उसने सोचा कि उसे भोजन की आवश्यकता मुझसे ज़्यादा है। ही विलिंगली, यानी कि उसने स्वेच्छा से गेव हर द ब्रेड, उसने स्वेच्छा से रोटी को उसे दे दिया। एज सून एज द ओल्ड लेडी एट द ब्रेड, यानी कि जैसे ही या जल्द ही बूढ़ी औरत ने रोटी को खाया, सी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आ फेरी, सी यानी कि वह, ट्रांसफॉर्म्ड यानी कि बदल गई, इनटू आ फेरी यानी कि एक परी में, यानी कि वह एक परी में बदल गई। सी वाज सो हैप्पी विथ जिम फॉर बीइंग सच आ गुड बॉय, यानी कि वह थी बहुत खुश, यानी कि जिम के एक अच्छा लड़का होने पर, यानी कि जिम के अच्छे होने पर वह इतना खुश थी कि सी ब्लेस्ड हिम, उसने उसे आशीर्वाद दिया, विथ लॉट्स ऑफ फूड एंड रिचेस, यानी कि उसने उसे बहुत से भोजन और बहुत सी संपत्तियों का आशीर्वाद दिया। जिम नेवर वेंट हैंग्री आफ्टर दैट डे, यानी कि उस दिन से या उस दिन के बाद जिम कभी भी भूखा नहीं रहा। मोरल इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गुड डीड्स डोंट गो अंडर अनरिवार्डेड, यानी कि अच्छे कार्यों का फल जरूर मिलता है, या फिर अच्छे कार्यों को नज़रअंदाज या फिर उन्हें ऐसा नहीं होता है कि उन्हें उनका फल ना मिले। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अगर इस कहानी में कुछ आपको दिक्कत लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।